सभी का आरआरसी रीजनिंग क्लासेस में स्वागत। मैं आज आप लोगों के लिए सिलेक्शन की दूसरा भाग लेकर आया हुआ हूं। बहुत ही सुंदर और बेहतर ये टॉपिक होगा और मैं जो टॉपिक आप लोगों के सामने दे रखता हूं अवश्य रूप से शुरू से अंत तक देखिए और आने वाले परीक्षाओं में ऐसी आगाज होगी, ऐसे बमों की तरह फूटोगे, वाकई ये काबिले तारीफ होगा। और आपको कहना होगा कि आप किस तरह की वीडियो डाले हैं कि आपने मुझे तो एक तार तार कर दी रखी। आइए मेरे भाई, चलिए सवालों के दौर में चलता हूं। पहला वीडियो आप अवश्य रूप से देखिएगा, तभी तो आप दूसरे वीडियो को बेहतर रूप से समझ पाएंगे। आइए सवालों के दौर में चलता हूं। पहला सवाल जो थ्योरी जो दे रखता हूं, चलिए लिखा जाए लेसन सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे की जाती है, सिलेक्शन से जब प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों की जवाब हम कम समय में कैसे दे सकते हैं। आइए पहला थ्योरी 1 नंबर में है कि x बराबर 1 के बराबर वैल्यू होता है, यानी ऊपरो x नीचो x, एकदम बिल्कुल ठेठ भाषा में सुनिए, ऊपरो x नीचो x हो तो 1 के बराबर, जैसे 6x बराबर ऊपर नीचा बराबर हो तो 1 होगा, 7 बराबर 1 होगा। इसी तरह से ऊपर नीचा बराबर हो तो 1 के बराबर होगा। फिर दूसरा थ्योरी कहता है मेरे भाई, दूसरा थ्योरी क्या कहता है, x 0 बराबर 1 के वैल्यू बराबर होता है। जब x ऊपर x नीचे 0 हो, ऊपर x नीचे 0 हो तो किसके बराबर होता है मेरे भाई, उसके यानी 1 के बराबर होता है। यानी जैसे x 0 बराबर जैसे 460 तो 1 वैल्यू बराबर होगा, 360 बराबर 1 के वैल्यू बराबर होगा। यानी कहने का मतलब ऊपर वैल्यू हो नीचे 0 हो तो 1 के बराबर हुआ करता है। फिर तीसरा थ्योरी कहता है मेरे भाई, तीसरा क्या कहता है, x1 बराबर किसके वैल्यू होता है, x के बराबर होता है। यानी ऊपर x नीचे 1 हो, ऊपर x नीचे 1 हो तो x के बराबर होता है। जैसे 461 बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला के बराबर 4 का 4। फिर देखो 5C1 बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरह से ये थ्योरी यदि आपके पास होता है तो कम समय में आप बेहतर कर सकते हो। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि x बराबर 1 के बराबर वैल्यू होता है, x0 बराबर 1 के वैल्यू के बराबर होता है, x1 बराबर x के बराबर वैल्यू हुआ करता है। बिल्कुल बातों बातों में आप समझ रखे होंगे। चलिए सवालों के दौर में चलता हूं और सवालों को कैसे बेहतरीन करवाने का कोशिश करता हूं। आइए चलिए बातों बातों में देख लिए तो याद रखिए। चलिए सवाल क्या कहता है कि 4 डॉक्टर, क्वेश्चन नंबर 1, 4 डॉक्टर PQRS और 3 इंजीनियर ABC से कितने प्रकार से 2 की टोली तैयार करनी है, 2 की टोली तैयार करनी है, जिसमें प्रत्येक व्यवसाय से व्यक्तियों की संख्या समान हो, व्यक्तियों की संख्या समान हो, बहुत ही सुंदर सवाल दे रखा है। यानी कहता है कि 4 डॉक्टर है PQRST और 3 इंजीनियर ABCD, तो 4 3 7 इंजीनियर और डॉक्टर मिलाकर कुल हो जाता है 7 हो जाता है। यानी 7 व्यक्ति से एक टीम तैयार करनी है, 7 व्यक्ति से एक टीम तैयार करनी है
जिसमें प्रत्येक व्यवसाय से आदमी हो ही हो। तो आपको ये देखना है पॉसिबिलिटी क्या हो जा रहा है। जैसे डॉक्टर जो आपके सामने है, डॉक्टर जो है APQRS है, और इंजीनियर आपके पास जो है ABC, यानी 4 डॉक्टर हैं और 3 इंजीनियर हैं, और 4 और 3 इंजीनियर से एक टीम तैयार करनी है, जिन टीम में दोनों व्यवसाय से अवश्य रूप से होनी चाहिए। तो एक टीम तैयार करनी है, और टीम जो होगी कितनी की होगी, 2 की होनी चाहिए। टीम 2 की होनी चाहिए, और दोनों 2 की जो टीम हो, उस 2 की टीम में दोनों की होनी आवश्यकता है। अब जैसे मान लो पॉसिबिलिटी 1 में क्या हो जा रहा है, 2 की टीम तैयार करनी है, तो डॉक्टर भी 1 लेंगे और इंजीनियर भी क्या लेंगे, 1। तो 1 क्या हो जाता है, 2। 1 कितने के बराबर, टीम के 2 के टीम में 2 की तैयार होनी है, जिसमें 1 डॉक्टर लिया, 1 इंजीनियर लिया, दोनों से 1 आया, दोनों मिलाकर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। दूसरा पॉसिबिलिटी देखो, यदि हम इसको 2 लेते हैं तो इसमें से 0 आदमी हो जाता है, लेकिन इससे इंजीनियर नहीं आ पा रहा है। यानी कहने का मतलब टीम में तो डॉक्टर 2 को तो बनता है, लेकिन केवल डॉक्टर का बनता है, ना कि इंजीनियर का बनता है। ऐसा पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा पॉसिबिलिटी, इससे आदमी 9 ले, इससे ले, जो 0 और 2 को जोड़े तो 2 के बराबर होता है, लेकिन इस टीम में केवल 2 इंजीनियर ही हैं, डॉक्टर नहीं है, जबकि टीम में दोनों की होनी जरूरत है। इसलिए तीसरा पॉसिबिलिटी भी क्या हो गया, गलत। यानी एक ही पॉसिबिलिटी पॉसिबल हो जा रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, टोटल डॉक्टर कितने हैं, 4, तो 4C, टीम कितनी की तैयार करनी है, 1 की, तो 1 गुना इसमें कितने इंजीनियर हैं, 3, तो 3 लिख दे रखो, और उसमें से कितने की टीम तैयार करनी है, 1 की। चलो मेरे भाई 4C, 1 का मतलब ही बताया था, 4C नीचे में 1 हो तो ऊपर वैल्यू के बराबर होता है, तो 4 का 4 और 3 का 3, कितने प्रकार से, 12 प्रकार से। यानी 4 डॉक्टर PQR और 3 इंजीनियर ABC से 2 की टीम तैयार करनी है, जिस टीम में दोनों व्यवसाय से अवश्य रूप से होगा। तो कितने प्रकार से टीम 2 की तैयार होंगी, 12 प्रकार से। बिल्कुल बातों बातों में आप समझ गए होंगे। फिर चलिए नेक्स्ट सवालों के दौर में चलता हूं। चलिए फिर थोड़ा थोड़ा पहले 0 लेवल के सवाल, उसके बाद धीरे धीरे 0 लेवल के सवाल तक लेकर जा रहा हूं। चलिए आप लोग देखते रहे, बिल्कुल तरोताजा होकर देखते चलिए। अब कहा जाता है कि क्वेश्चन नंबर दूसरा लिया जाए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहा जा रहा है कि 4 डॉक्टर और 3 इंजीनियर, 4 डॉक्टर और 3 इंजीनियर से 3 की टीम तैयार करनी है, 3 की टीम तैयार करनी है, 3 की टीम तैयार करनी है, जिसमें से प्रत्येक व्यवसाय से व्यक्ति अवश्य हो। तो टीम कितने प्रकार से सजा सकते हैं या बना सकते हैं, यही बातें दे रखा है। यानी कहा जाता है, पहले सवाल को देखें, और सवाल जो कहता है उनसे क्या क्या पॉसिबिलिटियां बन सकती है, उन्हीं बातों को देखना है। पॉसिबिलिटियां तो आपको खुद से खुद हो जाएगा,
पहला सवाल में थोड़ा सा यदि परेशानी हुआ होगा, लेकिन दूसरा सवाल में बिल्कुल पुरजोर रूप से मैं अपने आप को झोंक जा रहा हूं। और देखो मेरे भाई क्या कहता है कि 4 गो डॉक्टर है, 3 गो इंजीनियर है, से एक टीम तैयार करना है, जिस टीम में प्रत्येक व्यवसाय से अवश्य व्यक्ति हो। तो उन टीम को कितने प्रकार से सजा सकते हैं या बना सकते हैं। चलिए मेरे भाई क्या कहता है, डॉक्टर हैं, ये मेरे इंजीनियर हैं। डॉक्टर की संख्या कितनी दे रखा है, 4 दे रखा है। और इंजीनियर की कुल संख्या कितनी दे रखा है, 3 दे रखा है। और 4-3 के जो दे रखा है, इनसे 3-3 व्यक्ति का टीम तैयार करना है। कितने व्यक्ति का, 3 का टीम तैयार करना है, डॉक्टर और इंजीनियर को मिलाकर। और ये 3 में डॉक्टर भी हो और इंजीनियर भी हो। तो चलिए क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। पहला पॉसिबिलिटी देखें, डॉक्टर हम लेते हैं 1, अब पुराना है कितनी, 3, तो और 2 चाहिए। यानी देखो अब डॉक्टर भी आ गया इस टीम में, 1 2 3 होता है। 3 तो मेरा टीम पूर गया, और 3 में डॉक्टर भी हैं शामिल और इंजीनियर भी शामिल। दोनों को जोड़ते हैं तो टीम भी 3 का बन गया। चलिए दूसरा पॉसिबिलिटी को देखें, यदि यहाँ 1 रखा तो 2 आगे 1 पीछे करो, तो 2 आए 3 तो हो जाता है। परंतु दोनों व्यवसाय से भी आदमी हो जाता है, दोनों व्यवसाय से भी व्यक्ति आ जाता है इस टीम के अंदर। 2 1 3। तीसरा पॉसिबिलिटी मेरे भाई देखो, यहां हम रखते हैं 3, यहां रखते हैं 0। तो एक डॉक्टर से तो 3 व्यक्ति आता है, परंतु इंजीनियर से कोई व्यक्ति नहीं आ पाता है। जबकि कहा जा रहा है कंडीशन में दोनों व्यवसाय से व्यक्ति अवश्य हो, लेकिन यहाँ इंजीनियर का नहीं आ जा रहा है। ये पॉसिबिलिटी मेरा क्या हो जाता है, गलत हो गया। चलिए पहला पॉसिबिलिटी को कैलकुलेशन करें तो टोटल व्यक्ति कितने हैं मेरे भाई, टोटल डॉक्टर 4 हैं, तो 4 लिखे। 4 से कितने व्यक्ति का सेलेक्ट करना है, 1 व्यक्ति का, 1 लिखो, गुना टोटल इंजीनियर कितने हैं, 3 लिखो। 3 से कितने व्यक्ति का सिलेक्शन करना है, 2 का करना है, 2 को कर लिया जाए। चलिए मेरे भाई कैलकुलेशन करो, 4C1 का मतलब 4 को एक बार गुना किया तो 4, बिल्कुल ठेठ भाषा में सुनिए ताकि याद रह जाए। फिर 3 से 2 बार उल्टा चलना है मेरे भाई, 3 से 2 बार उल्टा चलना है, बता दे रखा हूं पहला वीडियो में। तो देखो मेरे भाई 3 गुना 2, 1 2 बार पुर गया। फिर 2 से उल्टा चलेंगे, 2 गुना 1, 2 कैंसिल हो गया। चलो 4 तिया 12 प्रकार से। यानी पहला पॉसिबिलिटी जो हो जा रहा है वैल्यू कितने प्रकार से, 12 प्रकार से। फिर चलो मेरे भाई दूसरा पॉसिबिलिटी को हम देखते हैं। दूसरा में देखो टोटल डॉक्टर 4 है, टोटल को ऊपर में रखेंगे। सिलेक्शन कितने की करनी है, 2 की करनी है, तो 2 गुना टोटल व्यक्ति कितने हैं, 3। इंजीनियर कितने दे रखा है, टोटल 3 मेरे भाई दे रखो। 3 में से क्या व्यक्ति का सेलेक्ट करना है, 1 व्यक्ति का करो मेरे भाई। अब देखो 4C2 का मतलब 4 से 2 बार उल्टा जाना है, विपरीत या रिवर्स ऑर्डर में गिनती करना है, सिर्फ 2 बार। चलो मेरे भाई 4 गुना 3, 1 2 बार पुर गया। और 2 से उल्टा चलो, 2 गुना 1, फिर का गुना 3C1 का अर्थ होता है 3 से सिर्फ 1 बार पीछे हटना, बैक जाना। 3 का 3 लिखा मेरे भाई। चलो काटो, काट दिया तो 2 से 4 कैंसिल किया तो 2, अब गुना करो, 2 को 3 से गुना किया 6, 6 18। यानी कितने प्रकार से, दूसरा 18 प्रकार से हो जा रहा है, पहला कितने प्रकार से, 12 प्रकार से। अब कहता है 2 ही पॉसिबिलिटी बन पाया था, दोनों पॉसिबिलिटी को ऐड कर दे रखना है। चलो मेरे भाई करते हैं, 18 12 कितने प्रकार से, 30 प्रकार से। यानी जो सवाल दे रखा है कि 4 डॉक्टर और 3 इंजीनियर से 3 की टीम तैयार करनी है, जिन टीम में दोनों व्यवसाय से अवश्य व्यक्ति हो, तो कितने प्रकार से हम टीम को तैयार कर सकते हैं। तो भाई पहला 12 दूसरा 18, दोनों को जोड़ते हैं तो कितने प्रकार से, 30 प्रकार से। बातों में सीखते चल जा रहे हो, धन्यवाद। चलिए फिर अगले सवाल की ओर हम रुख करते हैं। फिर एक सवाल, इससे भी थोड़ा सा पावर को झिकझोर देने वाला, ताकत झोंक दे जा रहा हूं। सिर्फ देखने की कोशिश करना है और ऐसे ऐसे सवालों को तैयार रखिए। और ये ऐसे सवाल एसएससी सीजीएल और आदि वगैरह में बहुत सारे पूछे जाते हैं। अब कहता है क्वेश्चन नंबर तीसरा लिया जाए मेरे भाई। तीसरा क्या दे रखा है, एक समूह से 4 डॉक्टर
एक समूह से 4 डॉक्टर 5 इंजीनियर और 3 शिक्षक में से 6 की टीम तैयार करनी है। टीम तैयार करनी है जिसमें से प्रत्येक व्यवसाय से व्यक्तियों की संख्या समान हो। व्यक्तियों की संख्या समान हो, यही सवाल दे रखा है। बहुत सुंदर और बहुत ही बेहतर। पहले आप देखो, समझो, पहले बनाने से पहले सवालों को दिमाग में एडजस्ट करना होता है और ये टीम तैयार करनी है। ऐसे सवाल बहुत ही बेहतर हुआ करते हैं और इन्हीं सवालों के अंदर बच्चे फंसते भी हैं, इनके ट्रैप में आ जाते हैं। बच्चे बेहतर से कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। अब कहा जा रहा है मेरे भाई, क्या कहा जा रहा है, सुनो ध्यान से। एक समूह में 4 डॉक्टर हैं, 5 इंजीनियर हैं और 3 शिक्षक हैं और ये तीनों व्यवसाय को मिलाकर 6 की टीम तैयार करनी है और 6 में तीनों व्यवसाय की संख्या बराबर हो, साझेदारी शेयर बराबर व्यक्तियों का हो। अब कहा जा रहा है, पहले लिखा जाए, क्या दे रखा है, डॉक्टर दे रखा है तो 4, इंजीनियर कितना दे रखा है, इंजीनियर आपके सामने 5 दे रखा है और शिक्षक कितना दे रखा है, 3। शिक्षक कितना दे रखा है, 3। अब मेरे भाई कहता है कि 6 का टीम तैयार करें, 6 की टीम तैयार करनी है जिनमें ये तीनों व्यवसाय की संख्या के अंदर बराबर में हुआ हो। कहता है तो 6 का करना है, 3 को व्यवसाय है तो एक व्यवसाय से कितने समान व्यक्तियों की संख्या होनी चाहिए, प्रत्येक व्यवसाय से 6 में बराबर होनी ही चाहिए। तो मेरे भाई क्या पॉसिबिलिटी बनता है, 2 इनका लेंगे, 2 इनका लेंगे, 2 इनका लेंगे और तीनों को जोड़ते हैं तो 6। देखो तीनों का, शिक्षक, इंजीनियर और डॉक्टर सबों को बराबर संख्या मिलकर 6 की एक टीम तैयार कर ली और एक टीम बनाई जिसमें सभी व्यवसाय से व्यक्ति ऐड भी है। अब कहता है दूसरा पॉसिबिलिटी आपको बन ही नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यवसाय से प्रत्येक व्यक्तियों की संख्या इस टीम में भागीदारी बराबर होनी चाहिए। तो मेरे भाई लिखो क्या कहता है, कैलकुलेशन करो। टोटल डॉक्टर 4 में से कितने का सिलेक्ट करना है, 2 का गुना कर दे रखो। टोटल इंजीनियर कितने दे रखा है, 5 में से कितने व्यक्ति का सिलेक्शन है, 2 का। फिर मेरे भाई टोटल शिक्षक कितने हैं, 3, तो 3 कर दे रखो और उसमें सेलेक्ट कितनी की होनी चाहिए, 2 का होनी चाहिए। ये कैलकुलेशन करते हैं। 4 से 2 बार हम उल्टे क्रम में जा रहे हैं, 4 से 2 बार उल्टे क्रम में, तो 4 गुना 3 बटे 2 से उल्टा चलिए, 2 गुना 1। फिर चलिए मेरे भाई 5C2, 5 से 2 बार उल्टा तो 5 गुना 4 बटे 2 गुना 1 हो गया। फिर चलो आगे बढ़ाओ, 3 से 2 बार उल्टा चलो, 3 गुना 2 बटे 2 गुना 1 हुआ करता है। चलो कैंसिल करो मेरे भाई, चलो कैंसिल करते हैं, 2 बार में कैंसिल हुआ, इसको भी हो गया। अब देखो 3 दुना 6, फिर देखो मेरे भाई 5 को गुना 2 तो 10 कितना हो गया, 10। फिर देखो 3 को 1 बार तो क्या हो गया, 3। सबको गुना करो, सबको गुना करते हैं 60 36
18 यानी 180 प्रकार से। यानी जब 3 व्यवसाय है और उससे 6 की टीम तैयार करेंगे, जबकि टीम में प्रत्येक व्यवसाय से व्यक्तियों की संख्या समान हुआ करती है, तो उसको हम कितने प्रकार से हम बना सकते हैं, चयन कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। 180 प्रकार से बातों बातों में समझ गए होंगे। इन्हीं चंद सवालों के साथ आपसे लेता हूं विदा, फिर मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। बिल्कुल एक से एक बढ़ के वीडियो आपके सामने होकूंगा और इस तरह से होकूंगा कि आने वाले परीक्षाओं में आपके सामने, आपके नजरों के सामने कोई भी सवाल खड़े होकर टिक न सके। जय हिंद, जय भारत।